1972 जो कि आप लोगों का यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर, वहां पर ह्यूमन एनवायरनमेंट को लेकर बात की गई। फिर 1973 के अंदर जो है फोना एंड फ्लोरा को कैसे हम बचाएंगे, तो एंडेंजर्ड स्पीशीज के ऊपर एक कन्वेंशन आया था। 1979 के अंदर जो है वो आपके माइग्रेटिंग स्पीशीज के ऊपर आया था। 1980 के अंदर क्लाइमेट प्रोग्राम आया था। 82 के अंदर जो है वो आप लोगों का आया था किस तरीके से हम चार्टर फॉर नेचर जो है वो डेवलप करें, बनाए, यूज करें यूनाइटेड नेशंस के अंदर। 1985 के अंदर वियना कन्वेंशन आया था। फिर आप लोगों के लिए 1986 के अंदर आया था सोवियत यूनियन के अंदर चेरनोबिल इंसिडेंट जब हुआ था तो वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर्स को लेकर बात की गई थी। 1987 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। फिर आया था 1989 के अंदर बेसिल, तो जो आप लोगों के हजारियस वेस्ट है या जो उनका डिस्पोजल है उनको लेकर हम बात करें। 1989 के अंदर आईपीसीसी बना था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया हुआ, ये तो बहुत फेमस है। 1990 के अंदर जो है वो फर्स्ट इसकी मीटिंग हुई थी, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर वार्न किया गया था 1990 में। फिर 92 आया था जिसके अंदर अर्थ समिट हुई 92, ठीक है जी। अगर बात की जाए तो रियो डी जेनेरियो में हुई थी ब्राजील में। 92 के अंदर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बनाया गया। इसी के अंदर यूनाइटेड नेशन ने एक फ्रेमवर्क बनाया था क्लाइमेट चेंज के कन्वेंशन के ऊपर, है ना, यूएनसीसीसी जिसको बोला जाता है। 93 के अंदर केमिकल वेपन्स के कन्वेंशन बनाए गए थे। फिर 1994 के अंदर जो है वो कन्वेंशन बनाए गए थे डेजर्टिफिकेशन के ऊपर। 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए। तो फिर आया था 1998, है ना, रॉटरडैम कन्वेंशन आया। 1998 के अंदर आया था आप लोगों का फॉरेस्ट फायर्स को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके, तो अमेजोनिया और इंडोनेशिया के अंदर। 98 के अंदर ही वार्मेस्ट ईयर भी माना गया था मिलेनियम का। देन आपका आया था नगोया प्रोटोकॉल। फिर आप लोगों के लिए आया था मिनीमाटा कन्वेंशन 2013 में, पेरिस अग्रीमेंट। फिर आया था आप लोगों का किगाली अमेंडमेंट जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर किया गया।